हेलो स्टूडेंट्स। स्टैटिस्टिकल एवरेज में हमने मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज़ को पढ़ा। आज हम जिस बिंदु को या जिस माध्य को पढ़ने जा रहे हैं वो है मॉड यानी कि बहुलक। मॉड क्या है? किसी भी श्रेणी का वह मूल्य जिसकी आवर्ती सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है। कोई भी श्रेणी हो, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित, जिस पर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा वही बहुलक कहलाएगा। द मॉड इज दैट वैल्यू ऑफ ए सीरीज विच अपीयर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली देन एनी अदर। अब हम इसको सबसे पहले ये देखें कि कैलकुलेशन ऑफ मॉड करने से पहले कि मॉड का सिंबॉलिक साइन क्या है। तो मॉड का सिंबॉलिक साइन है कैपिटल Z। तो जब हम मॉड की गणना करने जा रहे हैं तो हम इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, Z से इंडिकेट करते हैं। तो Z इन इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी में हम बहुलक की गणना कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में मॉड या बहुलक की जो गणना की जाती है वो निरीक्षण द्वारा ही कर ली जाती है। देखो इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको इसको समझाती हूँ। इंडिविजुअल सीरीज़ का हमने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया और हमने साइज़ ऑफ शूज़ दिया 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 6 नंबर, ऐसे 4 7 6 6 7 5 4 4 3 2, ये डिफरेंट साइज़ ऑफ शूज़ हमने यहाँ दिए। और हमने क्या किया, इस साइज़ को टेलीबार्स में लेते हुए हमने इसकी कुल आवृत्ति बनाई। तो हमने देखा कि सबसे अधिक 4 नंबर के जूते प्रयोग में लिए जाते हैं। साइज़ उसकी हमें दी गई है और वो कितनी है, 5। यानी कि सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 नंबर किस पे आ रहा है, 4 नंबर के जूते पे आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे, हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व करके बता देंगे, निरीक्षण करके बता देंगे कि 4 नंबर की कुल आवर्ती जो है वो 5 अन्य सभी आवर्तियों से अधिक हो रही है। तो इसकी जो टोटल फ्रीक्वेंसी वो कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो वैल्यू ऑफ मॉड यहाँ क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक 5 जो है वो 4 नंबर की साइज़ पर है। तो यहाँ वैल्यू ऑफ मॉड कितना होगा, 4 होगा। अब हम खंडित श्रेणी में ज्ञात करने हैं बहुलक, वैल्यू ऑफ मॉड इन डिस्क्रीट सीरीज। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाऊंगी। अलग अलग मेथड हम इसमें लेंगे। सबसे पहले वही हम इंस्पेक्शन मेथड ले रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें उसके आगे दिए गए हैं। तो हमने देखा कि 10 स्टूडेंट्स यानी कि नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो 10 है वो कितने मार्क्स को इंडिकेट कर रही है, 180 को। तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होगा वही जो उसका जो मूल्य होगा वही वैल्यू ऑफ मॉड होगा। तो यहाँ 10 नंबर का मतलब क्या हुआ, 10 स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ मॉड 180 180 होगा। अब हम दूसरा मेथड काम में ले रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज में, समूहीकरण विधि, ग्रुपिंग मेथड। ये क्या होता है, इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब निरीक्षण विधि द्वारा बहुलक का निर्धारण करना संभव नहीं हो। कई बार क्या होता है कि डिस्क्रीट सीरीज है या कंटिन्यूस सीरीज है, हम क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वैल्यू ऑफ मॉड क्या होगा। तो वहाँ इंस्पेक्शन मेथड से बहुलक की गणना नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में हम ग्रुपिंग मेथड द्वारा या समूहीकरण विधि द्वारा बहुलक की गणना करते हैं। तो क्या किस तरीके से हम करेंगे, तो समूहीकरण विधि के द्वारा बहुलक ज्ञात करने के लिए, मॉड ज्ञात करने के लिए हम एक प्रोसीजर जो है वो अपनाना होता है। हम पहले इसके लिए ग्रुपिंग टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। पहले समूहीकरण सारणी और फिर विश्लेषण सारणी हम बनाते हैं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, जो क्वेश्चन में हमको फ्रीक्वेंसी दी जाती है उसको एक कॉलम मानते हुए 5 और कॉलम बनाते हैं, यानी कि टोटल 6 कॉलम हम समूहीकरण विधि में बनाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, एक सवाल हमने लिया
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये साइज़ है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 4, 6, 7, 8, 3, 1, 5, 7, 4। तो इस फ्रीक्वेंसी को हमने एक कॉलम मान लिया, एक लिख दिया। उसके बाद हमने 2, 3, 4, 5, 6 5 कॉलम हमने और बनाए। टोटल नंबर हमारे फ्रीक्वेंसी कॉलम को काउंट करते हुए हमारे टोटल कॉलम कितने हो गए? 6। अब हम करते क्या हैं, हम उसे देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, फ्रीक्वेंसी 2 और 4 को प्लस किया, कितना हुआ? 6। फिर 2 को छोड़ के 2, यानी कि हम क्या करेंगे, देखो पहले 2 के जोड़े बनाएंगे। 4 और 2 6, 7 और 6 13, 8 और 3 11, 5 और 1 6, 7 और 4 11 बना लिए हमने। अब थर्ड कॉलम में हम क्या करेंगे, 2 को छोड़ देंगे। 2 को छोड़ के फिर हम 2 के बनाएंगे। 6 और 4 10, 8 और 7 15, 3 और 1 4, 7 और 5 12, 4 अकेला रह गया, उसे हम छोड़ देंगे। तो पहले सेकंड कॉलम में तो हमने क्या किया, फर्स्ट 2 के ग्रुप बनाए। थर्ड कॉलम में हमने क्या किया, 1 को छोड़ के 2 के कॉलम बनाए। अब हम फोर्थ में क्या करेंगे, फोर्थ कॉलम में हम 3 के ग्रुप बनाएंगे। 6 और 4 10 और 2 12, 7 और 8 15 और 3 18, 1 और 5 6 और 7 13, 4 को हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 1 को छोड़ के 3 के ग्रुप बनाए। 6 और 4 10 और 7 17, 8 और 3 11 और 1 12, 7 और 5 12 और 4 16। फिर हमने 2 को छोड़ के 3 के ग्रुप बनाए। 6 7 8 21, 3 1 5 9, 7 और 4 को हमने छोड़ दिया क्योंकि ये 3 नहीं हो रहे। ये हमने 6 कॉलम पूरे करे और हर कॉलम का जो हाईएस्ट नंबर है उसको मैंने गोला बनाया है। आपने देख रहे हैं 8 13 15 18 17 और 21 हमने इनको गोला बनाया। अब हम विश्लेषण तालिका में क्या करेंगे, आप उसे देखें। 6 कॉलम हमने बनाए, तो हॉरिजेंटली मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, वर्टिकली हमने 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 हमने डाला। सबसे पहला हमारा हाईएस्ट नंबर था 8, तो 50 के आगे हमने क्या किया, टिक कर दिया, क्योंकि उसके सामने का मूल्य कितना है, 50। दूसरा हमारा बड़ा नंबर आया 13, जो किससे बना, 6 + 7 यानी कि 30 और 40, हमने 30 और 40 के आगे टिक कर दिया। उसके बाद हमारा तीसरा बड़ा नंबर है 15, जो किससे बना, 40 और 50, 7 और 8 15, तो हमने 40 और 50 को टिक किया। उसके बाद हमारा बड़ा नंबर है 18, वो किससे बना, 7 8 और 3, 7 और 8 15 और 3 18, यानी कि 50 60 और 70, 40 50 और 60, तो हमने 40 50 और 60 को क्या किया, टिक कर दिया। उसके बाद हमारा बड़ा नंबर है 17, 17 किससे बना, 6 और 4 10 और 7 17, यानी कि 20 30 और 40, तो 20 30 और 40 को हमने टिक कर दिया। उसके बाद हमारा बड़ा नंबर है 21, 21 किससे बना, 21 हमारा बना 8 6 7 8, यानी कि 8 और 7 15, 15 और 6 21, 30 40 50, हमने 30 40 50 को टिक कर दिया। अब हमने देखा सब इनका टोटल लगाया, 20 का टोटल आया 1, 30 का टोटल आया 3, 40 का टोटल आया 5, 50 का टोटल आया 4 और 6 का टोटल आया 1। दैट मीन्स कि एक्यूमुलेशन ऑफ मोस्ट फ्रीक्वेंसी इज ऑन 40। तो यहाँ वैल्यू ऑफ मॉड कितना होगा, 40। जबकि अगर आप इस पर एक नज़र देखते हैं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमें 50 पे नज़र आती है, तो हम क्या मानते हैं, वैल्यू ऑफ मॉड शुड बी 50, लेकिन ये गलत होगा। हमें ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, ग्रुपिंग टेबल बना करके वैल्यू ऑफ मॉड फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ समूहीकरण विधि द्वारा और एनालिटिकल टेबल द्वारा हमने क्या फाइंड आउट किया, वैल्यू ऑफ मॉड फाइंड आउट किया। अब देखो इस टेबल को हमने देखा तो ये क्लियर हो गया कि 40 की जो फ्रीक्वेंसी है वो समूहीकरण के बाद सबसे अधिक 5 बार आई है, जबकि अन्य फ्रीक्वेंसी इससे कम है, इसलिए वैल्यू ऑफ मॉड हमारा 40 होगा। इसमें मैं आज आपको एक ऑल्टरनेटिव मेथड और बता रही हूँ। ऑल्टरनेटिव मेथड को हम डेंसिटी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, घनत्व परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। इसी सवाल को अगर हम समझें तो हमने क्या देखा कि देखो हम ये एनालिटिकल टेबल या सपोज़ करिए हमने जो ग्रुपिंग टेबल बनाई, एनालिटिकल टेबल बनाई, इससे भी हमारा वैल्यू ऑफ मॉड क्लियर नहीं होता, तो फिर हम उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम डेंसिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें हम वैल्यू ऑफ मॉड कैसे निकालेंगे, हमारे संभावित बहुलक, हमारे प्रोबेबल
मॉड हम निकाल लेंगे 40 और 50, क्योंकि डाउट्स इसी के बीच में है 40 या 50, 7 और 8 की एक्यूमुलेशन के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 40 और 50 हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 3 फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल करेंगे। वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, 40 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F1, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मॉडल आइटम F0, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल आइटम F1, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सब्सिक्वेंट मॉडल आइटम इज F2। तो हमने 40 के लिए, 40 के जो फ्रीक्वेंसी वो 7 है, तो 6, 7, 8 का हमने टोटल किया। 6, 7, 8 का टोटल हमारे पास कितना आया, 28। जब हमने 50 को एज्यूम किया एज ए मॉड, तो 50 की फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 8। तो उसके पहले वाली F0 7 और उसके बाद वाली 3, तो 8, 7, 8 और 3 को जब हमने टोटल किया डेंसिटी मॉडल मेथड में, तो हमारे पास टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी आया 18। यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो 40 नंबर है उस पर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है। अतः हम डेंसिटी टेस्ट के बाद भी ये बता सकते हैं कि इस सीरीज़ का वैल्यू ऑफ मॉड 40 होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब तक हम इंस्पेक्शन मेथड से या निरीक्षण विधि से वैल्यू ऑफ मॉड ज्ञात कर सकते हैं, हम उसी से करेंगे। उससे क्लियर नहीं हो तो ग्रुपिंग टेबल से करेंगे, और ग्रुपिंग टेबल के साथ हम अल्टरनेट मेथड करके डेंसिटी टेस्ट के द्वारा भी हम वैल्यू ऑफ मॉड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज़ में वैल्यू ऑफ मॉड बताऊंगी। थैंक यू।